हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के इस रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, आज का टॉपिक है भगवत प्रेम और भगवान का साक्षात्कार की स्थिति क्या है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, तमो और रजोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ इत्यादि हृदय से लुप्त हो जाती है और तब सत्व गुण में स्थित होकर हृदय प्रसन्नित होता है, प्रमोदित हो जाता है। आइए आज के श्लोक शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्यनाम्ने गौरतविषे नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गोब्रह्मणाय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा का 20 नंबर श्लोक। पहले श्लोक हम लोग बोलेंगे। एवं प्रसन्ने मनुष्यो भगवते भक्ति योगता भगवते तत्वे विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। श्लोक को एक बार और बोलेंगे। एवं प्रसन्ने मनुष्यो भगवते भक्ति योगता भगवते तत्व विज्ञानम मुक्ते संगस्य जायते। एवं मतलब इस प्रकार प्रसन्न मन से भगवत भक्ति भगवान के भक्ति के योगता संपर्क से क्या होता है, भगवत भगवान का तत्व ज्ञान विज्ञानम वैज्ञानिक मुक्त हुए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, पिछली बार देखा, पिछले श्लोक में देखा, सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्नचित हो जाता है। अब कहते इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, शुद्ध सत्व मतलब भौतिक सत्व गुण से ऊपर शुद्ध सत्व गुण, शुद्ध तब शुद्ध सत्व में स्थित होने पर जिस मनुष्य का मन जो है भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। तात्पर्य देखते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया कि हजारों समान मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण के से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वह काम, इच्छा, अलोभ, अज्ञान, निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक, देखिए प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वर्ड समझिएगा, ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक वास्तविक रूप में
मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। देखिए, उन्होंने कहा, देखिए, ऐसे हजारों समान मनुष्यों में से कोई भाग्यशाली होता है जो प्रयत्नशील होता है। और आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा जाना जा सकता है। रूपा जी नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कोई भी समान व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन की में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। आगे कह रहे हैं कि मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब हम यह समझ लेंगे कि हम पदार्थ का प्रतिफल नहीं है अपितु आत्मा है। तब हमें इस भौतिक जीवन से, पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं, ये समझ डेवलप हो जाए, और तब जो ही वह हमारी जो अंदर की जो लालसा है, जो उसको हम त्याग देंगे और आध्यात्मिक जीव के रूप में हम अनुप्राणित हो जाएंगे। यह सफलता तभी मिलती है जब हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ जाएं। कहने का मतलब, जब वह योग्यता के आधार पर हम वास्तविक रूप से ब्राह्मण बन जाए, योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से ब्राह्मण बन जाए, ना कि जन्म से, योग्यता के आधार पर। प्रभुपाद जी पश्चिम में गए, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण बनाने जा रहा हूं, सो डेट इस तत्व को समझ सकें वो लोग। ब्राह्मण बनने की योग्यता क्या है? 16 माला, 4 नियमों का पालन, भागवत सुनना, पढ़ना। तो ये है जो ब्राह्मण बनने के योग्यता है। तो ब्राह्मण शब्द जो है सत्व गुण का प्रतीक है। ब्राह्मण शब्द सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं हैं, वे तो या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों में भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था, उत्तम गुणों का, देखिए, ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। कहते हैं भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण की अवस्था प्राप्त हो सकता होता है, पहले से, कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। कहते हैं कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्धजीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो सकता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व
आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसीलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग ब्राह्मण, देखिए करना क्या है, जब योग ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्धा अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है, भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान को समझ पाता है। तो भगवत प्रेम और भगवान की साक्षात्कार की अवस्था ऐसे प्राप्त होती है। जब शुद्ध सत्वगुण में होता है, वो शुद्ध सत्वगुण में, देखिए शुद्ध सत्वगुण में क्या है, यहाँ पर जो हमने पिछले कक्षा में देखा था, प्रेम का क्रम, रुचि, आसक्ति, अब रति, मतलब भगवान में रति हो गई। अब उसको कोई भी भौतिक लालसा की इच्छा खत्म हो गई, कोई भी डगमगा नहीं सकता। आसक्ति में व्यसन होता, भगवान की आसक्ति मतलब रुचि में, मतलब भगवान के जो भक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें हमारी रुचि रहती है, आसक्ति रहती है। और आसक्ति में और थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे तो भगवान में आसक्ति। अब रति मतलब भाव, तो इसके बाद वो भगवत भक्ति के वैज्ञानिक ज्ञान को, सही वैज्ञानिक ज्ञान को समझ पाता है। तो ये हम लोग भक्ति के प्रेम का आविर्भाव का क्रम, भक्ति रसामृत सिंधु से हम लोगों ने चर्चा किया था। कक्षा में हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने संक्षिप्त रूप में इस बात को देखा है, प्रभुपाद जी द्वारा जो तात्पर्य दिए गए हैं उसको हमने पढ़ा। इससे आप रिवीजन कर सकते हैं और डिटेल के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हरे कृष्ण।